न होए प्रतीति। जब तक प्रेम नहीं होता तब तक विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन परिचय। तो भागवत का परिचय तो आप सभी जानते हैं कि 18 पुराणों में एक पुराण है ये, जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। ये जो नाचते हैं आप, ये भक्ति है। ये जो आप तालियां बजाते हैं, ये जो आप सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं भक्ति। 3 घंटे आप भक्ति के बल पर ही बैठते हैं कथा में। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं बैठेगी तो आप एक घड़ी नहीं बैठ सकोगे। भक्ति ही आपको बिठाती है। और 3 घंटे जब आप बैठ जाएंगे तो आपको ज्ञान भी आएगा। ज्ञान का मतलब समझ, थोड़ी बहुत तो समझ आती होगी, आती कि नहीं आती? थोड़ी बहुत आती होगी ना, बड़ी ना सही, थोड़ी सही। तो थोड़ी थोड़ी समझ भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी आएगा। वैराग्य का मतलब है कि एक दिन हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज हमारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होने वाला है। जब ऐसी बातों को सुनते तो वैराग्य आता है। जैसे एक शमशान घाट में वैराग्य आता है ना, आदमी तो शमशान घाट में ले जाते हैं और बेटा उसको जलाता है तो सबके मन में ऐसा ख्याल आता है कि एक दिन मैं भी मरूंगा, मुझे भी ऐसे ही जलाएंगे। उसको बोलते हैं शमशानी वैराग्य, क्षणिक वैराग्य। वैसी कथा में भी क्षणिक वैराग्य होता है। 3 घंटे तक आप भक्त बन जाओगे, लेकिन जैसे आप जूते पहनेंगे ना, कलयुग आपके सर के ऊपर सवार हो जाएगा। जो भी आपने सुना होगा वो घर जाते जाते डिलीट हो जाएगा। अगर हाँ, जो आपने सुना है अगर वो याद रहे आपको, तो समझ लेना भगवान की आपके ऊपर बड़ी भारी कृपा है। उसको समझने की कोशिश करें। सुनना, समझना और चलना 3 चीजें अलग अलग है। बोलते सुना तो बड़ा कुछ है, लेकिन समझा कुछ नहीं तो कोई फायदा नहीं। समझा तो बड़ा कुछ लेकिन चले नहीं, अमल नहीं किए तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए सुनने की हद होती है समझ, और समझने की हद होती है उस पर अमल करना, उस पर चलना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पता नहीं कितना अमल करते हैं आप, जितना नहीं करते हैं ना, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अमल करना चाहिए। जो सुनते हैं उस पर अमल भी करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चलिए एक भजन सुना देता हूँ।